मानो ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के जंगलों में रहने लगे वही सन्यासी कहलाए, क्योंकि आजकल मरकट वैराग ज्यादा होता है। बेटा बहू से हुई खटपट तो दादाजी चले सीधे मठ पर, और जैसे मठ में गए तो नाते पोता याद आ गए तो फिर लौट आए घर पर। तो ऐसे वैराग्य से क्या मतलब? इसलिए व्यक्ति गृहस्थ में रह करके भी वैराग्य हो सकता है। वैराग्य उसे कहते हैं कि आपके आंखों के सामने समस्त सुख वैभव ऐश्वर्य संपत्ति पूरे संसार के आपके सामने उपस्थित हो जाए, फिर भी हमारे नेत्र उधर न जावे, हमारा मन न भटके, इसी का नाम है वैराग्य। इसी को कहते त्याग। नहीं तो आपने देखा होगा आजकल घर से निकल के लोग सन्यासी बन जाते हैं और जाकर के जंगल में भी मंगल हो रहा है। बोलो राधे राधे। जंगल में भी जाकर के 10-10 मंजिला मकान बना के रह रहे हैं, जगुआर मर्सिडीज में घूम रहे हैं, 1.5 लाख का जो है एप्पल का फोन चला रहे हैं। कौन है महाराज? महामंडलेश्वर सन्यासी जी महाराज। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे सन्यास से क्या मतलब? इससे अच्छा है कि नरक में जाने से अच्छा है कि घर में रहो भाई। इसलिए हमारे यहाँ कलिकाल में सन्यास वर्जित है, क्योंकि सन्यास धर्म का पालन करना इस कलिकाल में असंभव है। एक सन्यासी व्यक्ति को काठ की स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सही की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए सन्यास धर्म कोई साधारण नहीं है, वैराग्य साधारण नहीं है। इसलिए सुदामा जी महाराज घर में रह करके भी परम वैरागी हैं। और इतना नहीं महाराज, इंद्रियार्थेषु विरक्तः, इंद्रियों से विरक्त है। पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां ये सुदामा जी के बस में हैं। सुदामा जी जो देखना चाहते हैं आंखें वही देखते हैं। सुदामा जी जो सुनना चाहते हैं कान वही सुनते हैं। ऐसा नहीं कि जो कान सुनना चाहें वो हम सुने। आज आंखें जो देखना चाहते हैं हम आंखों को वही दिखा रहे हैं, इसलिए आए दिन लाख घूंसे पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। आज